अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है चांद रात से, जहाँ मैं मेहंदी लगा रही थी। मेरी भाभी को, मेरी फ्रेंड को, सबको मेहंदी लगवाई, खुद मेहंदी लगाई। 49 हो रहे, हम मेहंदियाँ लगा रहे थे और हम सोए नहीं हैं और हमें बुखार हो गया। कुछ मॉर्निंग वाली मॉर्निंग। मेरी आधी मेहंदी रह गई गाइस। अब गाय कटने का इंतज़ार करते। आसिया बाजी को दिखाते। आसिया बाजी नमाज पढ़ रही है। अभी हम थोड़ा रेस्ट मार के फिर कुर्बानी के टाइम आपको दिखाते कुर्बान। अम्मी मेरी वाले हाथ पे मेहंदी बाकी है। देखो हम दोनों का एक हाथ मेहंदी का रहता है बिकॉज हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। यार ये तो हट ही नहीं है, 20 दिन हो गए। खैर कल बनाएंगे हम इस पे बकरा। गाइस गोश्त चाहिए तो हमें कॉल करें। पागल हो चुके हैं। तो मिलते हैं 3 घंटे के ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी सुबह के जो हैं वो बज रहे हैं 7:45। अब बनाते फटाफट नाश्ता, क्योंकि फिर जो है वो भाई आ जाएगा कुर्बानी के लिए। तो हम फटाफट से जो है वो नाश्ते को रेडी करेंगे। खैर बकरीद का नाश्ता तो गाय का मगज़, गरम गरम कलेजी और बोटियाँ वगैरह होती हैं। बट जब तक कुर्बानी नहीं होती हमें भूख लग रही है, तो यहाँ बन रही है चाय, यहाँ बन रहा है पराठा, और फटाफट से करते नाश्ता रेडी। बाकी ये सारी कुर्बानी की तैयारी हो चुकी है। शॉपर्स वगैरह, जो छुरियाँ वगैरह तेज़ करवाई थी, तो सब रेडी है। जिसमें बोटियाँ फ्राई करनी है, सालन शालन बनाना है, सारा कुछ करके रख दिया था, क्योंकि पता था कि अर्जेंट सुबह बहुत ज़्यादा सुबह सुबह काम होना है। अब ये सब समेटते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बर्तनों को रखते हैं जगह पर, नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, और फिर आपको कुछ देर में दिखाते हैं कुर्बानी और बाकी सारी चीज़ें। तो स्टे ट्यून। आज का फुल व्लॉग, फर्स्ट ईद का, किस तरीके से कुर्बानी होगी, किस तरीके से हम गोश्त वगैरह सेट करेंगे, फ्रीज़र सेट करेंगे, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी इस व्लॉग में। तो यहाँ मेरा नाश्ता बन गया है, तो मिलते हैं कुछ देर में। स्टे ट्यून। और बस फिर हम गैलरी से देख रहे थे कुर्बानी। ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, पर थोड़ा बहुत दिख रहा था, तो बस वही देख रहे थे। बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर घर की तरफ आए और सारी प्रिपरेशंस की कुर्बानी वगैरह की। और यहाँ पे जो है वो मैं और मम्मा गोश्त वगैरह की सेटिंग कर रहे थे, बांटने की, रखने की सारी, क्योंकि इस काम में बहुत टाइम लगता है। ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए थे सारा सेट करते में। और फिर क्लीनिंग फाइनली सारी फटाफट से सब कंप्लीट काम। अच्छा गोश्त के सब खेलने में मज़ा आया? खेलने में मज़ा आया गोश्त के साथ? बिल्कुल भी नहीं आया। आप क्या कहना चाहेंगी इसके मुकाबले में? आई एम वेरी टायर्ड। नेक्स्ट ईयर आप चूड़ा से काम करेंगी? चूड़ा से काम का मसला नहीं है, काम के बाद की थकन। अरे भाई कमर टूट गई। और बस फिर फ्रीज़र सेट किया और सारा सब कुछ समेटा, और मैंने और भाभी ने मिलकर सारी साफ़ सफाई करी। उसके बाद हम फ्रेशन अप हुए और सो गए 2-3 घंटे, रेस्ट किया। तो ये बस रात के 9:45 बज रहे, और मैंने कुछ क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड की थी कुर्बानी के हवाले से, साफ़ सफाई के हवाले से। उसके बाद बहुत ज़्यादा हालत बुरी थी, क्योंकि फुल नाइट की मैं सोई भी नहीं थी, तो इस वजह से जो है मैं आगे व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकी, मिस हो गया। और फिर बस इसके बाद अम्मी ने जो है वो ये गोश्त उबाला था। मैं आपको इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी दूंगी। बहुत ही मज़े का यम्मी सा गोश्त बनता है। काफ़ी लोगों के घर में बनता है, पर सबका डिफरेंट स्टाइल होता है। और बस इसके बाद उठ के चाय वगैरह पी, बीफ खाया, सब कुछ किया। और अभी मैं अपनी रेसिपी शूट कर रही थी आज, जो कि है बीफ मसाला बोटी, जिसकी मैंने मैरिनेशन कर ली है। इसकी फुल रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में इंशाल्लाह मिल जाएगी। और मेरा व्लॉग बनाने का मकसद है, मैं मंथ में, वीक में, या समटाइम्स फेस्टिवल के टाइम पे ही व्लॉग बनाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि यूट्यूब को कंटिन्यू करने के लिए, या उसको जो है वो रन करने के लिए, व्लॉगिंग, वॉच ओवर टाइम्स वगैरह ज़रूरी हैं। जिनके यूट्यूब पेजेस हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। और मेरा कोई ऐसे एंटरटेनमेंट कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक कुकिंग ब्लॉगर हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डिसेंट सा व्लॉग करूँ और आप लोग को पसंद भी आए। तो बस प्लीज़ स्टार्ट टू एंड फुल मेरा व्लॉग देखिए। कुछ इंटरटेन, थोड़ा बहुत फैमिली फ़न, थोड़ी मस्ती होगी। कल दावत में सारे कज़न्स वगैरह आएंगे, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। कल का मेन्यू, दावत,
और बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी जो है ये मैरिनेशन करके रख दी है, तो इसको हम 1 घंटे बाद आते हैं बनाने के लिए। जब तक हम जाते हैं अपना स्किन केयर करने, क्योंकि कुर्बानी से पहले मैंने कुछ नहीं किया था। मेरे हाथों की हालत बहुत बुरी है, बहुत दर्द भी है। तो फटाफट हैंड मास्क, फुट मास्क, फेस मास्क सब लगाते हैं, मेहंदी शेंदी लगाते हैं। कुछ क्लिप्स मैं आपको उसकी भी दिखाऊंगी और फिर मिलते हैं कुछ देर में। स्टे ट्यून। और फिर बस मैंने यहाँ पे अपनी स्किन केयर की, हैंड मास्क, फुट मास्क और फेस मास्क सब अप्लाई किया, फिर उसको ट्राई करके वॉश किया एंड देन चलते हैं किचन में। स्किन केयर कंप्लीट हो गया। बोटियों को हमने जो है वो पकने के लिए रख दिया और आप देख सकते हैं चूल्हों की हालत, क्योंकि अब बकरीद के गोश्त फ्राई वगैरह होंगे तो यही हाल होना है। तो अब ये सब क्लीन करते हैं सारा, क्योंकि ये सब मैं पीछे जो है वो गंदा हो गया है। स्किन केयर हो गया, पकने के लिए रख दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इसके बनने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए, फिर हम लगाते हैं अपने हाथों पे मेहंदी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ देर में, जब तक मैं ये सब क्लीनिंग कर लूँ। बीच में जो है वो वक्त से पहले आधे घंटे पहले गैस जा चुकी है। किचन फिर से बिखर चुका है, अब सारा समेटते हैं। और मैंने जो है वो बोटियों को बनाने के लिए रख दिया नीचे इलेक्ट्रिक चूल्हे पे। अब वो वहाँ पे जो है वो बन रही है, जब तक हम ये सब समेटते हैं। अब मैं हो गई हूँ फाइनली फारिग, और अब हम फटाफट से लगाते हैं मेहंदी। रात के बज रहे 2। अभी लगाने हैं 2 पाँव पे बेल और ये वाले हाथ पे। यहाँ पे तो अभी तक मिट्टी नहीं है, वो लग गई है रात के 3 बजे। और मेरी जो है हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं रात के 4। मेरी मेहंदी लग चुकी थी, ड्राई हो चुकी थी, मैंने वॉश कर ली। मेरे पाँव भी मेरे लग चुके हैं और अब मैं खाना गर्म कर रही हूँ। बाबा जो हैं वो अभी अभी आए हैं, तो उनको खाना देते हैं फिर सोते हैं। कल हमारे घर में दावत है, तो मैं दावत का अलग से स्पेशल व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक। और बताइएगा मेरी क्विक इजी रेसिपीज़ डेली बेसिस वाली आपको कैसी लगती हैं, ट्राई करें, फीडबैक दें। मेरा एक ही मोटिव है, इजी एंड क्विक रेसिपीज़ जो रोज़मर्रा हम कुक कर सकें, बना सकें, झटपट सा खा सकें। बनाना तो हर किसी को आता है, बस बात इतनी सी है कि सबका थोड़ा सा जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है, तो इस वजह से। बाकी कल का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दावत है बहुत माशाल्लाह से, ननिहाल ददियाल की फ़ैमिली की, कज़नें आएंगे, कज़न्स आएंगे, तो सबके साथ व्लॉग बनाएंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो बस आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा और डेली रूटीन शेयर करने की एक मैंने छोटी सी कोशिश की है। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा और बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। शो सम लव and motivations. Allah Hafiz. Eid Mubarak.